नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। बच्चों, हम एसएससी जीडी में जो 39,481 वैकेंसी आई है, बेटा बहुत बड़ी वैकेंसी है। इन में से एक सीट अपनी पक्की करने के इरादे से ये क्लास लेके आए हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इन कक्षाओं से सीधे जुड़े, उसको ये आश्वासन तो मिले कि हम जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ाया जाए, वो ऐसा समझाया जाए, वो इस तरीके से आपके जहन में उतार दिया जाए, आपके दिमाग में फिट कर दिया जाए, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाए और वो पढ़ाया जाए जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आता है। कुछ कॉमन ऐसी गलतियां होती हैं जो बच्चे कर देते हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। हर रोज एक पॉइंट लेके उसके PYQ और उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस किए जाएं। जैसे आज हम नंबर सिस्टम में, बेटा नंबर सिस्टम में 6 पॉइंट पे हमको बात करनी है, 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। तो जो पॉइंट जिस दिन शुरू करें उसके PYQ भी हो जाए, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाए, ताकि वो पॉइंट आपका सॉलिड हो जाए। तो इस सिलसिले को हर रोज जारी रखेंगे। 3 बजे मैथ्स की कक्षा आपकी होगी, 3 बजे मैथ्स की क्लास आपकी होगी। तो आज उसी कड़ी में मैं आज आपको एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आया है। देखना, अभी जो PYQ आए हैं उन पर भी बात करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पे भी, उनके बेसिक पे भी बात करेंगे। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट वाली क्लास। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो भी बेटा बोरियत हो जाएगी, आप सोचोगे ये तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रही है। नहीं, मैथ्स में थ्योरी होती कितनी है। 4 बातें बताई बेटा, उन पे फिर 4 प्रश्न होंगे। इस तरीके से बात करने वाले हैं। तो बेटा सीधे सीधे मैं बात करूं तो आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर सिस्टम की बात करेंगे, संख्या प्रणाली या बेटा संख्या पद्धति की आपसे आज बात करने वाले हैं। नंबर्स के बहुत बेसिक से लेकर उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल पे आपका एग्जाम आपसे डिमांड करता है। मुद्दा यह है कि जब तक एग्जाम वाली चीजें आपको ना पढ़ाई जाएंगी तो बात बनेगी कैसे। चलिए, तो मेरे दोस्तों अब शुरू करेंगे नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली पे। क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो बेटा, नंबर सिस्टम में जो जो पॉइंट आएगा पहले उसका बेसिक बताते रहेंगे, फिर उस पर प्रश्न कराते रहेंगे। मैं ना आपसे एक बात करना चाहता हूं, नंबर सिस्टम में ना एक छोटी सी चीज आपको, फ्रैक्शन, अलग चैप्टर नहीं होता फ्रैक्शन, बेटा इसी में होता है भिन्न। मैं आपसे आज भिन्नों पे कुछ बात करने वाला हूं 90% गारंटी के साथ कि बेटा इन्हीं में से कोई प्रश्न या इन जैसा प्रश्न, इन्हीं के लॉजिक वाला, इन्हीं के कॉन्सेप्ट वाला आपके पेपर में आएगा। क्योंकि मैंने पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उन सारे डिटेल जो मैंने पढ़ा, तो वहां एक चीज बड़ी नोट की कि इस टाइप का प्रश्न तो एसएससी जीडी में पूछता ही पूछता है ना। तो आओ, भिन्न किसको बोलते हैं भाई। कोई x डिवाइडेड बाई वाई या a बाई बी या p बाई क्यू, जिससे भी आपको पता लगे। इस ऊपर वाले को बेटा इंग्लिश में बोला करते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं इसको, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसका नाम हर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/3, तो बेटा इसका नाम न्यूमरेटर, इसका नाम डिनोमिनेटर। अगर ये भिन्न 2/3, आप देखो ये 0 से बड़ी है परंतु 1 से छोटी है, बेटा इसका नाम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को? साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। अच्छा जी, जो भी भिन्न 0 और 1 के बीच में हो, जो भी भिन्न 0 और 1 के बीच हो, उसको सिंपल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन जो बोलना चाहो। बेटा कई बार ऐसा होता है, कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको उल्टा करके 3/2 लिख दें। तो बेटा ये जो चीज है ना, इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 1 सही 1/2
यानी कि 1 प्लस में 1/2, तो ये तो 1 से बड़ी हुई ना, 1 से बड़ी हुई ना, 1 से बड़ी हुई, हाँ जी। तो जो भिन्न 1 से बड़ी हो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में मिश्रित भिन्न, हिंदी में मिश्रित भिन्न या फिर युगल भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न या फिर युगल भिन्न बोलते हैं। यानी जो 1 से बड़ी हो, जो भिन्न 1 से बड़ी हो उसको कहा जाता है। अच्छा जी, अगर हमको लिखना है 2/5, तो बेटा ये कैसे भिन्न हुई बताओ? सर ये सिंपल फ्रैक्शन हुआ, साधारण भिन्न हुई। इस साधारण भिन्न को अगर हम 2 से भाग कर 2 को 5 से भाग कर दें तो भाग तो होगा नहीं, तो पहले स्टेज पे ही डेसिमल लग गया, यानी 0 लग गया। डेसिमल लगने के बाद 0 फ्री मिलती हैं, 4 20, तो लो जी आंसर आ गया। यानी कि 2/5 को अगर चाहें तो हम बदल सकते हैं 0.4 में, 2/5 को बदल सकते हैं 0.4 में, यानी 0.4 ये फ्रैक्शन भिन्न बन गया, तो ये दशमलव भिन्न बन गया। तो भिन्न और दशमलव भिन्न देखो एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, किस तरीके से ये हमको पता होना चाहिए। तो 2/5 बराबर है 2/5 बराबर है 0.4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमने a/b यानी x/y को 2/5 को भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में, इनफैक्ट दशमलव भिन्न में बदलना है, डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे इसको, और भाग कर देंगे तो 0.4 2/5 की वैल्यू बन गई। उल्टा करें तो 0.4 को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो देखो 0.4 यानी डेसिमल हटाना हो तो डेसिमल कैसे हटाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ये डेसिमल, ये 4 लिखा है, डेसिमल है, ये दशमलव है का नाम का 1, और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, यानी ये बन जाएगा हमारा 2/5। देखो वापस बन गया, 2 से काटने के बाद 2 और ये 5। सही बात है। अगर सही बात है तो एक बात और सुनो, अगर मैं कहूँ 0.12 को x/y में बदल के दिखाइए तो भाई 12 एज इट इज लिखोगे, दशमलव के नाम का 1 आएगा, और 1 और 1 2 है, तो 2 0 आ गई। अभी जिससे भी कटता है काट लो, 4 से कटेगा ये 3 पे, 4 से कटेगा ये 25 पे, आगे कटता नहीं, तो 3/25 करके हम अपना आंसर दे देंगे। तो 3/25 करके हम अपना आंसर दे देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। अगर ये होता 0.031, इसको अगर कोई कहे x/y में बदलो तो ये बन जाएगा 31, तो रहेगा एज इट इज रहेगा, हाँ जी। इस डेसिमल की जगह 1 और फिर 1 2 3, तो आ गया 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। 31/1000 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये आंसर आएगा। क्या आगे कैंसिल होता है? ये नहीं सर, आगे तो कटता ही नहीं, नहीं कटता तो ओके बात है। लेकिन एक खास बात मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, लेकिन एक खास बात बता दे रहा हूं, क्या? अगर मैं कहूं 1 को 3 से भाग करना है, भाई भिन्न तो ये भी है, भिन्न तो ये भी है, हाँ जी है। तो भाई 1 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे, क्या भाग होगा? सर भाग तो नहीं होगा। तो पहले ही डेसिमल लग गया, 0 दशमलव लग गया, दशमलव लग गया तो 0 आया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, अभी भी पूरा भाग नहीं हुआ। फिर दशमलव लग ही चुकी तो 1 0 और ले आओ, फिर 3 3 9 होगा, फिर जी 1 बच गया, फिर 3 3 9 होगा। ऐसे तो ये चलता रहेगा, है ना? यहाँ भी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और यहाँ भी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, यानी यहाँ 1 आना बंद नहीं होगा। डेसिमल लग चुकी है तो 0 भी हम लिखना यहाँ बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 0 तो दशमलव के बाद फ्री मिल जाती हैं। तो ना तो ये 3 3 खत्म होगा, ना तो यहाँ पे ये 1 10 बन के 9 9 9, फिर वापस 1 1 आता रहेगा। कहानी क्या समझ में आई? 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333 और डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, है ना? इसको लेके चले जाओ भैया, दिल्ली से चंडीगढ़ लेके चले जाओ, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो इसको मेंटेन कैसे करें, इसको लिखे कैसे, कैसा लिखा जाता है, ये हमको पता करना है। कैसे?
अगर दशमलव लगने के बाद कोई अंक या कुछ अंकों का समूह अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो उसको हम लिख देते हैं ऐसे, इसके ऊपर बार। 1/3 को हम लिख पाएंगे, 1/3 को हम लिख पाएंगे, 1/3 बराबर है 0.3 पे बार। अब ये 3 3 3 3 ये अप टू इनफाइनाइट लास्ट तक कितने आगे तक चले जाओ ये 3 का 3 ही रहेगा। कहानी ये है। चलो जी, बात समझ में आई। अब करना क्या है? अब करना ये है, अगर 1/3 को आप लिख सकते हो ऐसे, देखो यहीं से मैंने बताया 1/3 को 0.3 और 3 पे क्या लगा दिया, बार। अगर इस पे बार लगा दिया है तो इसे वापिस, ये तो है। अब कोई आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताओ 0.3 बार को भिन्नों में बदलो, a/b में बदलो, जो कि ये आएगा, जो कि ये आएगा। अब ये आएगा कैसे? डेसिमल यहां कैसे हटाया जाए? अगर ये खाली होता ना 0.3, ऊपर कुछ नहीं है, और अब इसको कहते हैं x/y में बदलो, तो बेटा ये बनेगा 3/10। क्यों? डेसिमल की जगह 1, और जितने डेसिमल के बाद अंक है उतने 0 लगा देंगे और 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर कैसा है भाई? देखो, अगर इसको इसमें बदलना है और उस केस में ये ऊपर है डैश बार, तो क्या 3 तो एज इट इज लिखो। अब डेसिमल के बाद जितने अंकों पे ये डैश हो उतने 9 लिख दो। मेरी बात सुनना बड़े गौर से, बड़े ध्यान से बात सुननी है। 0.3 पे बार है, वो दशमलव के बाद सारी चीज, सारे नंबर, सारे डिजिट एज इट इज, और उसके नीचे उतनी बारी 9 लिख दो जितने अंकों पे वो डैश है, जितने अंकों पे वो बार है। तो भाई एक ही अंक पे बार था तो 3/9 आ गया, और कटेगा ये 3 से तो 1, और कटेगा 3 से तो ये 1/3। देखो इसका भिन्न मान बन गया हमारा। बोलो, बात समझ में आई क्या? आई बात समझ? चलिए कमेंट करते चलो साथ साथ। देखो सारे बच्चे कमेंट करते चलो और क्लास को शेयर लाइक भी करते चलो, ताकि देखो ऑनलाइन कक्षा में कमेंट करते रहो, शेयर लाइक करते रहो। एक ही बारी करना होता है, इनफैक्ट एक बच्चा एक ही बारी करे, हैं ऐसा नहीं है 2-3 बारी कर दे। लेकिन कमेंट के माध्यम से ना बातचीत करते रहो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताते चलो। तो हमको पता लग गया ये बार से कैसे बदलता है। लेकिन अभी इसमें बात और चलेगी। अगर मैं कहता हूं बताइए 6 पे बार आ गया, और अब कोई कहता है इसको बदल के दिखाओ a/b पे, तो ये 6 एज इट इज, और बेटा दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार होते हैं 9, और काटा लगाओगे, इसको काटा करोगे, काट लोगे तो 3 2 और 3 3, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? आपका आंसर आ गया। बोलो, बात समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई। अगर इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 0.12 पे बार है और कोई आपसे कहे व्हाट इज a/b, 0.12 पे बार है और हमसे पूछे कि बताइए ये a/b फॉर्म में क्या होगा। अच्छा जी, हमें पता लग गया इसके दशमलव के बाद जो भी है वो एज इट इज लिखो, जो भी है वो एज इट इज लिखो। ठीक है जी, जितने अंकों पे ये डैश दिखे, ये बार दिखे, जितने अंकों पे डैश या बार दिखे बेटा उतने 9 नीचे लिख दो। और अगर ये किसी से कटता है, हाँ जी 3 से कटता है, 3 से 4 पे, 3 से 33 पे, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। है ना? आ गया समझ? हाँ जी। एक बारी और बताऊंगा, फिर बेटा इसके मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे आए हैं। वही पॉइंट पे प्रैक्टिस करेंगे, उसी के PYQ देखेंगे, उसी पॉइंट की थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। तो भाई देखो क्या बात बनेगी। अब एक बात अभी और सिखानी रहेगी। 0.325 मान लो ये लिख दिया और आखिरी 2 पे बार लिख दिया, और कहते हैं बताओ इसका a/b या x/y क्या होगा। 0.325, 0.325 बराबर है a/b, तो इस पे क्या होगा? चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे ना अब देखो, इसमें आपको नंबर सिस्टम शुरू किया है। नंबर सिस्टम में जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है सर होना चाहिए, ऑन डिमांड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, बट सारे पॉइंट मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और उन्हीं पे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है भाई? चलिए आओ, इसको कैसे सोल्व करते हैं। 0.325 पे भाई ये सारा एज इट इज लिखो, 325 एज इट इज। आपको जी इसकी तरह ही करें? नहीं बेटा, इसमें हर डिजिट पे बार था,
इस पे हर डिजिट पे बार था, इसमें इस 3 पे नहीं है, सारा एज इट इज लिखो, और जिन जिन पे ये डैश नहीं है वो घटा दो, डिवाइडेड बाई जितनों पे डैश है उतने के 9 लिखो, उतने 9 लिखो, और जितनों पे नहीं है उतने 0 लिखो। और अब की बारी बनेगा ये 323 22, 322 भाई 3 घटेगा ना इसमें से, डिवाइडेड बाई 990, डिवाइड बाई 990। अब ये आगे कैंसिल होता है, हाँ जी 2 से तो होता ही कम से कम, 3 से तो नहीं होता ना, 3 से नहीं तो 2 से होता, तो काट दो इसको। देखो 2 1 2 2 6 12 2 1 2, और ये 2 4 8 2 9 18, और लो जी हमारा बन गई बात। 161/495 था ये, आगे नहीं कट रहा, ये आगे नहीं कट रहा। 323 बटा में 990, 323 क्यों भाई, 22 आएगा ना, 22 आएगा, 322 बटा में 990 आएगा ये, 322 बटा में 990 आएगा। हाँ करेक्ट करो इसको। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया काम। चलो जी, इस पे प्रश्न क्या है, इस पे प्रश्न ये है, उन्होंने लिख के बताया ये 0.132 सिर्फ 2 पे बार इज इक्वल टू x/y। यदि ऐसा है तो प्रश्न क्या पूछ रखा है, प्रश्न पूछा बेटा जी व्हाट इज x प्लस वाई, सवाल ये पूछा हमसे, प्रश्न पूछा व्हाट इज x प्लस वाई। चलो जी लगो काम पे। सर इसको लिखेंगे हम 132 में से 13 घटेगा, याद करो सिर्फ इस पे बार है तो 132 सारा एज इट इज, जिन पे ये डैश नहीं है वो घटेगा, वो घटेगा, ठीक है वो घटेगा, और जितनों पे डैश है उतने 9, और जितनों पे नहीं है उतनी 0, तो ऊपर घटाओ 13 भाई, इससे 13 सामने x/y आएगा, उठा के जोड़ कर देंगे। अब देखो 132 से 13 घटाओगे तो बताओ क्या कितना, 119 आएगा, घटा के देख लो। 132 में से 13 घटाना भाई, 12 घटाते तो कितना आता 120, 12 में से 3 तो 9, 2 में से 1 और 1, काम खत्म। और नीचे कितना आ गया 119 डिवाइडेड बाई 900। क्या ये आपस में कट रहे हैं किसी से भाई कॉमन, ये 3 से कटता है पर ये 3 से नहीं कटता है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 119, y की वैल्यू कितनी आ गई 900, तो कितना बन गया बोलो, ये कितना बन गया, क्या 1019 बन गया, काम खत्म हुआ। अगर ये किसी से कटता तो काट लेते, 7 से ये कटता है, 17 से ये कटता है तो ये नहीं कटता, ये 2 से कटता है, 4 से कटता है तो ये नहीं कटता, बस इतनी सी बात रही है ना। बोलो बात समझ में आई क्या। ऐसे ही इस डैश पे, इस बार पे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। हाँ जी, तो कैसा प्रश्न पूछा गया वो तो बताओ, क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो कि कैसा प्रश्न पूछा था। बेटा मैं दिखा रहा हूं कैसा प्रश्न पूछा था, आओ देखो प्रश्न कैसा पूछा था। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ 7.15 बार, द वैल्यू ऑफ 7.15 पे बार इनमें से किसके बराबर होगा। एसएससी जीडी 2023 का पेपर है देखो ये, और शिफ्ट 1 में आया था, है ना। तो अब देखो हम कैसे काम करेंगे। सर आपने तो बताया ही नहीं, डेसिमल से पहले जो होता है वो तो आपने बताया ही नहीं। बेटा बताया ही नहीं तो बता देंगे अब। डेसिमल से पहले जो होता है, सुनो ध्यान से सुनो इस बात को, डेसिमल से जो पहले होता है वो तो पूरा ही है ना, वो तो एज इट इज है, प्लस 7 रुपए कुछ पैसे। इसे कैसे सोल्व करोगे सर, ये 15 तो एज इट इज, उसमें से ये 1 पे डैश नहीं है तो ये घटेगा, फिर 1 पे बार है तो एक 9 आएगा, और 1 पे नहीं है तो एक 0 आएगी। तो प्रश्न बन गया हमारा ये 7 प्लस में ऊपर बन गया 14, नीचे बन गया 90। अब चाहो तो 14 और 90 को काट सकते हो, 14 और 90 को काट सकते हो कैसे, 2 से कटेगा तो 7 पे, 2 से कटेगा तो 45 पे, 7 प्लस में 7/45 है। बेटा इसको हम 7:7/45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उस एवज में हमारा आंसर कितना आ गया, देखो उस एवज में हमारा आंसर सी पार्ट बनता है। बोलो बात समझ में आई क्या। उस एवज में हमारा आंसर जो बनता है वो बनता है सी पार्ट।
अब किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से वाली, कि ये से ये कैसे लिखा गया। बेटा देखो मैं आपको बताऊं, सुनो, मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं। क्या, अगर 6:2/3 है, इसको हम चाहे तो 6+2/3 लिख सकते हैं। कैसे, 6 गुना में 3 18, और बेटा प्लस में 2 करते हैं, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी 6 गुना में 3 होगा और प्लस में 2। देखो बेटा ये प्लस में 2, देखो ये बेटा ये भी 20/3 है और ये भी 20/3 है। बन गए कि नहीं बन गई, बात बोलो। ये भी 20/3 है और ये भी 20/3 है। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ हम लिख ही सकते हैं, जब यहाँ से यहाँ हम लिख ही सकते हैं 6:2/3 को हम 6+2/3 लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे ये लिख लें 7 प्लस में 7/45 को 7:7/45 यानी 7 सही 7/45 लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या। आगे हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या, देखो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। रुको भाई, हम इजीली बता देंगे, हम इजीली बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज प्राइम नंबर। जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे पहले उसका बेसिक बताएंगे, फिर उस प्रश्न को कराएंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता बेटा जी अभाज्य संख्या। डेफिनेशन के साथ बात करेंगे, जो संख्या एक तथा अपने अलावा किसी से भी भाग ना हो। जो संख्या एक और अपने अलावा किसी से भी भाग ना हो, किसी से भी भाग ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश में ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। एक और अपने अलावा किसी से भाग ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला करते हैं प्राइम नंबर। ठीक है जी। तो पहला देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो बेटा पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31। अब देखो 33 भी नहीं है, और इसके बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 41, फिर 43, किसी से भाग नहीं हो रहा ना ये, आज नहीं हो रहे, और फिर आएगा 47, बस 47 के बाद 49, और ऐसे चलता रहेगा आगे। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई फालतू लिखा गया क्या, कोई फालतू लिखा गया क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये गलत लिखा गया, माई मिस्टेक। वही मैं कह रहा हूं 15 होनी चाहिए। तो बेटा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। और बेटा 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो टोटल मिला के हमको पता लग गया 1 to 100 देयर आर टोटल प्राइम 25, टोटल प्राइम 25 होंगे। अब उन्होंने सवाल क्या पूछा है, उन्होंने सवाल पूछा है 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच। तो भैया 40 से 50 के बीच तो ये 3 ही आई, देखो काम निकल गया। हमको सबसे पहले बेसिक कैलकुलेट करना, बेसिक समझना है, बेसिक सीखना है, और उसमें से जो अपना प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को निकाल लेंगे, उस प्रश्न को निकाल लेंगे। तो बताओ अब यहाँ अगर ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि बताइए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या बोलने वाले हो, सर जी 3 बोलने वाले हो। ठीक है भाई, बताओ इसको फटाफट।
कमेंट करो बेटा फटाफट इस पे, बात बन गई। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, कहते हैं एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो नई संख्या क्या है? सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, कोई भी संख्या है, मान लो 350 ही है। अब भाई 350 का अगर कोई प्रतिशत निकालना हो, से 350 का मैंने 100% निकाल लिया, 350 का मैंने 100% निकाल दिया, तो बेटा 350 एज इट इज होता है, का मतलब गुना होता है परसेंटेज। बेटा ये हटेगी कैसे, 100 होगी कैसे, नीचे 100 आएगी। मतलब एक बेसिक सी चीज आप नोट करेंगे, वो नोट ये करेंगे कि परसेंटेज को अगर हटाना होता है तो बेटा उस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिख देते हैं। जैसे परसेंटेज हटाने नीचे 100 लिख दो, कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 350 आ गया। अगर हमको निकालना होता इसी 350 का 20%, मानो 20%, तो हम 350 का क्या निकालते हैं, 20 का माने गुना और नीचे 100, कैंसिल कैंसिल बराबर है 35 गुना में 2 70 आ गया, 35 गुना में 2 70 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे परसेंटेज सोल्व कैसे करते हैं। इस तरीके से हमने परसेंटेज सोल्व करने का तरीका निकाल लिया। लेकिन ये तो परसेंटेज बढ़ाने घटाने वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करें, देखो भाई अगर मानो मेरे पास एक नंबर है, कुछ भी मान लो सर 80 है मेरा नंबर, 80 है, इसको मैंने बढ़ा दिया है 25% से, ये बढ़ गया जी 25% से, तो क्या होगा, 80 तो n रहेगा, n जो रहेगा वो 80 तो रहेगा, और इस 80 का 25% निकाल के इसी में जोड़ दो, 80 का 25% निकाल के इसी में जोड़ दो, तो ये बनेगा 80, और 80 का 25 एज इट इज, ये 25 एज इट इज, और परसेंटेज लगेगा तो नीचे, सॉरी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25 400 और 4 से कटेगा तो ये 20 पे, तो बोलो हमारा आंसर 80 प्लस में 20 कितना आ गया, 100 आ गया। चलो जी बड़ी हुई चीज आ गई हमारी, ये बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर इसका अल्टरनेट मैं आपको ये बताऊं, देखो बेटा एक और पार्ट हो, देखना एक और पार्ट हो, कैसे, पीछे जाओ, हमने किसी नंबर का 100% निकाल के देखा, वही का वही आया कि नहीं, हमने किसी भी नंबर का 100% निकाल के देखा तो वो नंबर एज इट इज आया कि नहीं आया, सर जी बिल्कुल आया, सर जी बिल्कुल आया, हाँ जी। तो जो n है वो हमारा 80 है, तो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में प्रतिशत वाइज तो कितना है, 100 है, उसी में उसी का 25 निकाल के जोड़ा, उसी का 25 निकाल के जोड़ा तो उत्तर आया। तो ये एक बात बताओ, कोई चीज अपने आप में 100% है, अगर उसमें 25% उसी का बढ़ा दिया जाए तो क्या मैं सीधे सीधे उसका 125 ना निकाल दूं? आप सोचो इस बात को, क्या सीधे सीधे हम उसका 125 ना निकाल दें? सर बिल्कुल निकालो। तो जब इन्होंने कहा कि 25% बढ़ गया, तो मैं इस 80 का, भाई 100 तो अपने आप में है, सीधा इसका 125%, और ये प्रतिशत यहां से हटाने के लिए बेटा नीचे 100 आएगा, बोलो बात बनी। 25 5 125, 25 4 से कटे गए 20 पे, और बोलो 20 गुना में 5 करेंगे तो कितना आएगा जी, 100 आएगा कि नहीं, 100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आई? बढ़ाया तो एज इट इज बढ़ा दो, घटाया तो एज इट इज घटा दो, इस तरीके से काम करेंगे। बढ़ाया तो इस तरीके से बढ़ा दो, घटाने का मतलब, सर फिर से देखो, अगर n हमारा 80 है और मैंने कहा जैसे जैसे बढ़ाया ना 20%, मैं कहता हूँ यहाँ पे घटाया, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये नंबर घटाया, अगर घटाया हुआ है मान लो जी 10%, तो क्या करोगे, या तो 80 में से
80 का ही 10% निकाल के घटाओगे, देखो बात बराबर आएगी। तो 80 में से 80 का 10 गुना में और बटा में 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज, भाई हटाने भी तो है परसेंटेज। तो ये 8 हटाए तो कितना आ गया जी 72। दूसरी बात तो देखो, यहां तो आओ भाई, इस 80 का 10 घटाया, अपने आप में 80 100%, 10 घटाओगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, 90 आएगा। तो भाई इसका सीधे सीधे 90% हटाओ तो नीचे 2 जीरो कट गई, एक यहां से एक यहां से, तो बोलो कितना आंसर आ गया सर जी 72 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 72, राइट। अब ये बेसिक के साथ, अब ये कॉन्सेप्ट के साथ देखो मैं आपको लेके चल रहा हूं अगले प्रश्न पे। कहते हैं कोई संख्या 350 है, सर वो संख्या है 350, पहले उसमें 20% की वृद्धि की, बोलो 20% की वृद्धि का मतलब इसके गुना में 120 नीचे 100 आएगा। देखो कोई तकलीफ तो नहीं इसमें, भाई अपने आप में सब 100% तो होता ही है। 100 में कितना और जोड़ दिया सर 20 और जोड़ दिया, 100 में कितना और जोड़ दिया सर 20 और जोड़ दिया, ठीक है जी। और फिर 25 की कमी की गई, और यहां पे लिख रहा हूं 25 की कमी, तो भैया 25 की कमी तो 75 होता है कि नहीं होता, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़ोतरी दे, परसेंटेज में बढ़ोतरी दे रखी है बेटा, 100 में यूं का यूं जोड़ दो, कमी दे रखी है यूं की यूं कमी कर दो, घटा दो उसको एज इट इज। तो देखो 350 गुना में 20 बढ़ाया 120% हटाना है तो नीचे 100 आए गई, मैं बता चुका हूं आपकी बात। फिर ये जो भी आ गया उसका कामाने गुना, फिर 25 की कमी की तो 100 में 25 कमी की 75 नीचे आ गया। अब इसे सोल्व कर दो भाई। अब देखो 25 3 75, 25 400, ठीक है भाई। एक जीरो यहां कट गया, एक जीरो यहां कट गया, और 4 से कट गए 3 पे। तो भाई क्या 35 गुना में ये 3 और गुना में ये 3, ये करके अपना आंसर दे दोगे। हाँ सर आंसर दे देंगे। वैसे देखो एक बात, जब इसे सोल्व करेंगे तो भैया 5 को 3 से गुना और फिर 3 से, लास्ट में तो 5 आएगा ही, तो लास्ट में तो 5 एक ही पड़ा है, हालांकि एक में पड़ा है तो पूरी कैलकुलेशन भी ना करो और आंसर ले आओ, अपना आंसर ले आओ। तो फिर बताना क्या है इसको, बताना किसको है, खत्म, खटाक से आंसर बोलो। बेटा कमेंट करके बताओ फटाफट इसमें एक बारी आप सारे मेरे दोस्त एक बारी कमेंट करके मुझे बता दो कि ये प्लानिंग हमको प्रॉपर समझ में आ गई है, इस तरीके से हम काम करते हुए निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है हमको, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं देखो नेक्स्ट नंबर की तरफ, 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं, तो परिणाम क्या है। छोटे छोटे नंबर्स पे डी आंसर किसका दे रहे हो, पिछले का, हाँ जी पिछले का आंसर डी दे रहे हो। चलो ये देखो 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, 28 का वर्ग, तो भाई 28 का वर्ग तो बन गया 28 गुना में 28, सही होता है ना भाई। इसको विभाजित किया जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या से जो 42 और 56 दोनों को पूरी तरह से। आप ये बताओ जो ये 42 है और जो ये 56 है, इनको भाग करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इनको भाग करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो तो एचसीएफ होगी ना इनका, वो तो इनका एचसीएफ होगी, बोलो यस और नो। हाँ सर जी 42 और 56 दोनों को पूरी तरह भाग, ऐसे तो देखो 2 भी करता है इनको नहीं, पर बड़ी से बड़ी चाहिए, बताओ बड़ी से बड़ी कौन होगी भाई, इनका एचसीएफ निकालोगे 14 आएगा, आएगा, हाँ जी आएगा। उसको उससे डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 14, और 14 का डबल 28 होता है, और 28 गुना में 2 करोगे तो कितना आएगा 56 आएगा, आंसर बन गया। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है सर जी ये क्या होता है, आओ बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यही सिखा दूं ये एचसीएफ कैसे आया। एक बारी यहाँ आओ बेटा, हमको सीखना है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आओ मैंने कहा ना जो भी पॉइंट आएगा प्रश्न में उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देंगे
उसी पॉइंट पे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अच्छा जी, आओ कैसे भाई HCF कैसे निकलता है। ये है 42 और ये है 56, बेटा भाग विधि द्वारा निकलता है, बहुत मुश्किल नहीं है। इनमें से जो बड़ा है ना उसको यहाँ रख लो और छोटे को यहाँ पे, देखो ये एक पे ही जाएगा तो 42 आएगा, घटाओ तो कितना आएगा सर 4 1, और अब इस 42 को उठा के यहाँ पे ले आओ, 42 यहाँ पे ले आओ। अब 14 गुना 3 42, और बेटा ये पूरा कट गया माने ये बन गया इनका HCF। अब HCF होता क्या है बेटा, HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग करे, समझो, जो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग करे। अब देखो जैसे ही इसका HCF आपने निकाल लिया 14, तो कहते थे 28 के वर्ग को, यानी 28 गुना 28 को 14 से भाग करने पर क्या आएगा, सवाल ये है। तो बोलो हमारा आंसर क्या आ गया सर जी 56 आ गया। देखो इस प्रश्न में हमने एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट सीखा। वो पॉइंट क्या सीखा कि अगर हमें किन्हीं नंबर्स का क्या निकालना पड़े, HCF निकालना पड़े, किन्हीं नंबर का HCF निकालना पड़े तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, काम पूरा होता है, ऐसे काम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा इसको अभी रोकते हैं, इस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं, उसको भी करेंगे लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पहले मुझे अलग से सिखाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है उसका। ये क्या कहते हैं, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 3 8 ए और 435 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि सर जी 3 से भाग का नियम क्या होता है। 3 से भाग का नियम क्या होता है, देखो ऐसे ही सारे पॉइंट 1 बाई 1 सारे क्लियर हो जाएंगे। 3 से भाग का नियम, जब संख्या के अंकों का योग, जब संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, योग 3 से भाग हो जाए। अगर हमने एक संख्या ले ली, मान लो एक नंबर n मैंने मान लिया 117, तो भाई 1 प्लस में 7, 7 एक 8 एक 9, देखो 9, ये जो 9 है ये 3 से पूरा भाग होता है, हाँ तो बेटा संख्या ही पूरी 3 से भाग होती है। क्या आपने 3 से भाग करने का नियम पकड़ा, क्या आपने 3 से भाग करने का नियम पकड़ा। अगर 3 से भाग करने का नियम आपने पकड़ लिया है तो बेटा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 नॉट 4 3, तो वो 3 से डिविजिबल होगा, वो 3 से डिवाइड होगा, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी आगे बढ़ो, कहते 6 3 8 ए 4 3 5, इसको 3 से भाग करना है तो ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताना है। बेटा देखो जहां 3 6 9 यहां सम जैसे इकट्ठा हो जाए तो बात बन जाएगी, ना तो सबको जोड़ ही लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कैसे, 6 और 3 प्लस में 8, एक को भी छोड़ दो, प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 5 जोड़ो, 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29। बेटा इसमें ए और जोड़ना है, इसमें ए और जोड़ना है, और ए ऐसा मिनिमम जोड़ना है कि वो 3 से भाग हो जाए। तो 29 के बाद तो 3 से भाग होने वाला 30 ही है। तो बताओ इनमें से क्या छाटा जाए। सर जी डी छाटा जाए, और जैसे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी ये 30 हो जाएगा, और 30 और जैसे ही 1 जोड़ोगे 30, और 30 तो बेटा 3 से पूरा भाग हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट बनेगा। बोलो यस और नो। फटाफट बेटा इसमें कमेंट करके बताओ। और भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही हो गई, वैल्यू और भी हो सकती है इस पे।
चलो जी आगे। और भी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, ये बताओ। 29 के 30 के बाद कौन होगा? 33। तो भाई इसमें 4 जोड़ दो। देखो 4 जोड़ दो, लेकिन बेटा 4 मिनिमम नहीं है, हमको क्या चाहिए था? वह न्यूनतम, वह मिनिमम। एक से ज्यादा एक ही वैल्यू ऐसी बन सकती है जो इस पूरी संख्या को 3 से भाग करवा दे, लेकिन अपने को करवाना नहीं है अब ये। चलिए हम बढ़ते बेटा नेक्स्ट नंबर की तरफ। क्या कहते हैं? 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? और जान लीजिए ये सारे मैं आपको PYQ करवा रहा हूं। जान लीजिए मैं सारे PYQ करा रहा हूं आपको। ये भाई 8 से भाग देने, भाग ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर 8 से भाग का नियम बता देता हूं मैं आपको। ऐसे ये सारे नियम भी तो इकट्ठे हो जाएंगे ना आपके लिए। 8 से भाग कौन होता है? लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो, अगर 8 से भाग हो तो पूरी संख्या ही भाग होगी, तो पूरी संख्या ही 8 से भाग होगी। जान लो ये बात, 8 से भाग होगी, कहानी खत्म। तो भाई भाग करके देख लो। 8 को बेशक से छोड़ भी दो, 127 को ही कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको लिख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 8 1 8, कहानी खत्म। ये 1 आएगा, भाग नहीं होगा 0, फिर 8 1 8, बचेगा 4, 47, 8 5 40, तो कितना बचेगा सर जी? 7 हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट में। मैं कहता हूं इतना मेहनत ही मत करो, सीधे सीधे बात करो। 8 से सर 8 1 8, बचेगा 4, 47, 8 5 40, यानी अंतिम 3 अंकों वाला रोल ही तो प्ले करो। अंतिम 3 अंकों वाला रोल प्ले करो, बाकियों की जरूरत नहीं है। अंतिम 3 अंक वाला रोल प्ले करो, बाकियों की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? चलो सरकार आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। परसेंटेज का फिर से कहीं ना कहीं हमको काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अब की बारी डेसिमल में है। देखो अब की बारी कैसे है डेसिमल में। किसी संख्या का 1/7वां भाग 51 है, उस संख्या का 64% क्या हो? चलो जी, एक जगह तो देखो भिन्न बता रखी है, एक जगह तो यहाँ पे क्या बता रखी है? फ्रैक्शन बता रखी है। ओके, और एक जगह छोटी सी जानकारी किसकी हो गई सर? परसेंटेज की हो गई। तो भिन्न और परसेंटेज दोनों साथ साथ यूज करने हैं। क्या कहते हैं? मान लो वो संख्या क्या है? n है, मैंने मान लिया। माना वह संख्या, लिख के थोड़ी बताना है आपको, कंसिडर करना बस। माना वह संख्या n है, इस संख्या n का अगर मैं 1/7 कर दूं तो ये आता है 51। तो भाई साहब n ही ना आ गया क्या? 51 इंटू में 7, यानी कि 7 1 7, 3 7 35, ये आ गया 357। अब हमको 357 नहीं निकालना, हमको निकालना है 357 का क्या? 357 का निकालना है 64%। तो भाई कैसे निकालते हैं सर? सर 357 का निकालना है 64, वो भी प्रतिशत, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितने हैं? 2 जीरो, 2 जीरो। देखो इनको आपस में मत काटना, 2 डेसिमल। देखो नीचे आप जानो एक बात, अगर 0.12 है तो बेटे इसमें लिखेंगे 12/100 ना। यहां से यहां आ सकते हैं तो यहां से यहां भी तो जा सकते हैं ना, समझो बात को। अगर नीचे 100 लिखा है, पहचान करो इस बात की, अगर नीचे 100 लिखा है, वो 100 लिखा है तो भाई साहब उस 100 को जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में 2 के बाद डेसिमल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो सब में 2 के बाद डेसिमल है, पर एक खास बात है, जब इनके गुणा करेंगे तो लास्ट में देखो 7 गुना 4 क्या आएगा? 28। बेटा लास्ट में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 8 है। हम पूरा सोल्व ही नहीं करेंगे, समय भी तो बचाना है। देखो सीखना भी जरूरी है और समय बचाना भी जरूरी है। सीखने के लिए हमको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी, सीखने के लिए हमको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी, और तेजी लाने के लिए
हमको वहाँ पे जो मौका है, जो वहाँ पे ऑप्शन वाइज डील करने का मौका है, या कोई भी ऐसी चालाकी हम खेल सकते हैं जो प्रॉपर सोल्व किए बगैर इनके ऑप्शन एनालिसिस को देख के, ऑप्शन का एनालिसिस करके, ऑप्शंस को देख के ऐसे निपटाते हुए काम आगे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये हुई बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। चलो जी, क्या कहते हैं ये? 6 5 2 3 6 7 8 PQ 99 से भाग होते हैं, विभाज्य माने भाग होती हैं। लुप्त अंक P और Q क्या है? ये P और Q के अंक दे रखे हैं, तो P Q इनमें से क्या होगा ये बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को पकड़ लेना है 99 को। अभी 99 क्या होता है आइए बताते हैं भाई। 99 से जो डिवाइड होगा ना वो किससे होगा? 99 से भाग होने का मतलब है 9 और 11 दोनों से। ये होगा 9 तथा 11 दोनों से, 9 तथा 11 दोनों से भाग हो। अब 9 और 11 से भाग का नियम क्या है? देखो भाई, 9 का नियम तो वही जो 3 का है। 9 का नियम क्या है? 3 का है। 9 से भाग का नियम तो वही है। 9 से भाग का नियम क्या है? संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग हो, 9 से भाग हो। बहुत बढ़िया सर। 11 से भाग का नियम क्या है? 11 से भाग का नियम एक अंक छोड़ के एक अंक के साथ सीरीज बना के उनके अल्टरनेट प्लेसेस का सम करके उनमें डिफरेंस लेते हैं। समझ नहीं आई बात सर? हमको समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ। मतलब मेरे पास हो 1921, सपोज करो मेरे पास है 1903 और 5 ना 4 13 3 5 ही आएगा। मानो 1925 है। अब हमको ये चेक करना है कि 1925 11 से भाग होता कि नहीं। जो मैंने कहा ना अल्टरनेट सम, देखो इसको यहां और आगे है ही नहीं तो इसको यहां, किसी को किसी में जो मतलब देखो इनका भी जोड़, इनका भी जोड़, तो ये आ गया 9 प्लस में 5, ठीक है जी। और ये आ गया 1 प्लस में 2, तो बेटा इनका माइनस कर दो। इनका माइनस या तो 0 आ जाए या प्लस आए या माइनस आए, पर 11 के पहाड़े वाला आ जाए। या तो 0 आ जाए या तो प्लस आए या माइनस आए, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्या आ जाए? 11 से भाग होने वाला आ जाए। कहानी ये है बेटा, समझो इस बात को। वो 11 से भाग होने वाला आ जाए। अच्छा जी, तो ये बन गया 9 और 5 14 में से 3 गया तो ठीक है जी, कितना आ गया? 11। हाँ सर चल जाएगा। अगर ये 11 बन गया या 0 बन गया या -11 बन गया तो हम यही कहेंगे कि सर ये जो नंबर 1925 है यही पूरा 11 से भाग होता है। ये जो नंबर 1925 है यही किससे भाग होता है? सर जी यही प्रॉपर 11 से भाग होता है। और जो 11 से भी हो जाए और 9 से भी हो जाए तो भाई एक काम करो, अब चेकिंग शुरू करो। ये बनेगा जी 65 23 6 7 8 और P और Q। हमको पता है भैया P और Q इन्हीं में से कोई होने हैं। P और Q इन्हीं में से कोई होना है। पहले हम 9 वाली चेकिंग कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। 6 5 11 11 2 13 13 3 16 16 6 22 22 और 7 29 29 और 8 29 और 8 37। घर तो नहीं जोड़ा। 6 5 11 11 2 13 13 3 11 2 13 16 22 7 29 और 37। यहां तक 37 हो गया। ये 37 हो गया। ये दो नंबर ऐसे जोड़े जाएं। देखो नंबर तो इन्हीं में से है भाई। 9 से भाग होने वाला, 9 से भाग होने वाला देखो भाई 9 4 36 होगा, फिर 9 5 45 होगा। तो देखो बेटा इनका भी जोड़ 8, इनका भी जोड़ 8, इनका भी जोड़ 8, इनका भी जोड़ 8, यानी कोई सा भी नंबर ले लो इनमें से, कोई सा भी नंबर ले लो इनमें से, वो तो जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो भाई इसमें 8 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 से तो भाग, 9 से भाग तो इनमें सबसे हो रहा है। तो अब हम 11 वाला फंडा क्लियर करेंगे। 6 2
एक छोड़ के फिर 6, एक छोड़ के फिर ये 8, और बेटा ये छोड़ के फिर ये आएगा। यहां से 5 और 3 आएगा, 3 और 7 आएगा, 7 और ये आएगा। तो पहले किन्हीं को जोड़ लो, ऊपर को जोड़ रहा हूं। बन गया 6 प्लस में 2, 6 प्लस में 2 प्लस में 6 प्लस में 8, और प्लस में ये जो लास्ट में कौन है, क्यू। तो भैया जी प्लस में ये आ गया क्यू। ओके जी। और माइनस में अब ये 5 प्लस में 3, 5 प्लस में 3, 3 प्लस में 7, और भैया ये आ गया पी हमारा, यहाँ पे प्लस में पी आ गया। अब ये देखना है कि इनकी घटाना या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, ना तो 11 से कोई ना कोई भाग होने वाली संख्या आए। तो जोड़ के तो देखो कितना बन गया, जोड़ के बनो सर, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 2 22, और ये कितना है क्यू, 22 प्लस में क्यू। अच्छा जी माइनस करोगे तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, ये बन गया 15 और प्लस में पी। अब भाई सीधी बात ये है, ये पी क्यू की वैल्यू ऐसी यहाँ पे होनी चाहिए, ये पी क्यू की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, या तो रखने के बाद ये 11 या तो 0 बन जाए, या तो 0 बन जाए। 0 तो देखो यहाँ से बन सकता है क्या, मुझे बताओ भाई, 0 तो नहीं बन सकता ना, हाँ 0 नहीं बन सकता। तो ऐसा कुछ बने जो 11 का मल्टीपल हो। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं 4, अगर यहाँ पे रखते हैं 4, तो ये बन गया 22 और 4 26, माइनस यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये 15 और 4 19। तो भैया 26 में से 19 जाएगा, ना तो 0 आएगा, ना तो 11 आएगा, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया। अगली बात, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 26 सॉरी 6, तो 22 और 6 कितना आ गया 28, माइनस में यहाँ पे रखते हैं 15 और 2 17, क्या ये 11 बन गया, हाँ जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, काम खत्म होगा। हमको देखो 9 से तो कोई प्लानिंग मिली नहीं, 9 से तो कोई प्लानिंग मिली नहीं, जो प्लानिंग मिल गई वो 11 से मिल गई, और 11 से एक छोड़ के एक वाला सिस्टम हमको पता भी होना चाहिए, और या तो वो सारा का सारा 0 आ जाए, या तो वो सारा का सारा 0 आ जाए, और ना 0 आए तो भाई 11 से भाग होने वाला आ जाए। अब यहां से अगर बात करें, देखो ये क्या बन जाता, ये बन जाता बेटा 7, ये बन जाता 7। यहां से ये भी कह सकते हो आप, हाँ 22 माइनस में 15 तो 7, 7 में पी जोड़ना, और भाई सॉरी 7 में क्यू जोड़ना, ये क्यू, और पी घटाना। तो देखो 7 में जब पी जोड़ेंगे तो कितना, 7 और 6 13, 13 में से 2 घटेगा तो 11, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं पड़ने वाली, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली, जानिए इस बात को, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगला नंबर देखो क्या कहने जा रहा है हमको, अगला नंबर क्या कह जा रहा है, किसकी पावर 3, हमने कहा जी x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है सर, बराबर कितना 108। छोटे छोटे प्लस माइनस इंटू डिवीजन के ऑपरेशन लगाने हैं, भेज दो उधर। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 108 गुना में 16 भाई पावर 3 इनमें से किसी की होगी, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसके बनाओ कुछ फैक्टर। कैसे बन सकता है, 27 4, ये बन गया 27 गुना में 4 108, और ये बन गया कितना 4 गुना में 4, ठीक है जी। लेके आओ यहाँ पे, या एक्स क्यूब की वैल्यू कितने बन गई, देखो बड़े ध्यान से देखो, 27 तो बनता है सर जी 3 की पावर 3, और ये 4 की पावर 3 पहले से पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो क्या बताओ एक्स की क्यूब बराबर है 4 गुना में 3 12, और 12 की पावर 3 आ गया। तो भाई साहब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और 12 कहाँ पड़ा है, सी पार्ट में पड़ा है, और 12 कहाँ पड़ा है, सी पार्ट में पड़ा है, ठीक है। चलो जी, योग्यता सिंह सर जी आपकी क्लास है, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, यहां से क्लास खत्म की तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो, प्रकट हो जाएंगे हम तुरंत वहां आके, दिक्कत ही मत मानो, ठीक है। चलो क्या पहुंच गए हो योग्यता आप हैं, बताओ मुझे एक बारी, बात बन गई प्रॉपर। तो देखिए अब इस प्रश्न के साथ आपको आइडिया लग गया क्या ट्रीटमेंट देना था। नेक्स्ट नंबर पे आओ, नेक्स्ट नंबर क्या है ये देख लीजिए, अगला नंबर क्या है ये देख लीजिए। अब ये अगला नंबर जो है, ये नंबर जैसे हर क्लास के आखिर में हम आपको होमवर्क देते हैं,
तो भैया ये बनेगा आपका होमवर्क। अब कल की कक्षा में देखो, मैं आप सबको एक तो जानकारी ये दे दूं, बेटा ये जो हमारी 3 बजे वाली क्लास है, ये 3 बजे वाली क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे चला करेगी। मंडे टू फ्राइडे चलेगी हर रोज 3 बजे। इस कक्षा में हम नंबर सिस्टम शुरू किए हैं, सारे पॉइंट धीरे धीरे इसमें पूरे करेंगे विद PYQ विद प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को बेटा यहीं आराम देते हैं और कल यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहीं से आपको कनेक्ट करेंगे और आगे ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपको नंबर सिस्टम में और फिर बाकी सारे गणित में सॉलिड करते जाएंगे। चलिए अब मेरी तरफ से आज बाय बाय, टाटा, थैंक यू, टेक केयर।